जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली की सड़कों से लेकर के विधानसभा के गलियारों तक राजनीति का खेल हमेशा से ही रहस्यों और घोटालों से भरा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बार का विवाद कुछ ऐसा है जो न सिर्फ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की कहानी को बयां करता है, बल्कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी समूची आम आदमी पार्टी की ईमानदारी के दावों को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसी संरचना जिसे फांसी घर का नाम दिया जाता है, पर बिना किसी वैध अनुमति के 1.05 करोड़ रुपए का सरकारी खजाना यूं ही लुटा दिया जाता है, या फिर यूं कहें कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो खजाना है उसको डकार लिया जाता है नेताओं के द्वारा। अब दोस्तों, दिल्ली की विधानसभा ने खुद इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। बात 2022-23 की है, जब दिल्ली में एक रहस्यमयी संरचना का निर्माण किया जाता है जिसका फांसी घर नाम रखा जाता है, और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में खुलासा किया कि इस पर पूरे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च कर दिया जाता है, लेकिन बिना किसी आधिकारिक अनुमति या फिर रिकॉर्ड के। क्या दोस्तों, ये कोई साजिश थी या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार की लापरवाही का नतीजा? अरविंद केजरीवाल ने खुद इस संरचना का उद्घाटन किया था और भाषण में इसे दिल्ली की न्याय व्यवस्था की क्रांति बताया था, लेकिन हकीकत क्या है? जमीन पर तो कुछ भी वैसा था ही नहीं जैसा दावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में किया गया। वर्मा ने सदन में अरविंद केजरीवाल के भाषण के अंश पढ़कर के सुनाए, जहां पर उन्होंने इसे जनता की जीत कहा था। अब दोस्तों, सवाल यह है कि अगर सब कुछ पारदर्शी था तो क्यों विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समन को अरविंद केजरीवाल ने नजरअंदाज कर दिया? क्या वो डर गए थे कि सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है? दोस्तों, ये मामला सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं का नहीं, बल्कि सदन और जनता को गुमराह करने का भी है। आम आदमी पार्टी, जो खुद को भ्रष्टाचार मुक्त बताती है, अब खुद उसी जाल में फंस चुकी है। अरविंद केजरीवाल, जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ में आंदोलन चलाते थे, आज खुद आरोपों के घेरे में खड़े हैं। आज खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी समूची आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में गर्दन तक डूबी हुई है। दोस्तों, ये विडंबना नहीं तो और क्या है? दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना था ईमानदारी के वादे पर, लेकिन अब लगता है कि यह वादा सिर्फ चुनावी जुमला था। 1.05 करोड़ रुपए, ये रकम क्या आम आदमी की जेब से निकाली गई थी? हाँ, और इसे बर्बाद भी किया गया एक ऐसी संरचना पर जो कानूनी रूप से वैध भी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की यह लापरवाही नहीं, बल्कि जानबूझकर के किया गया अपराध लगता है, जो दिल्ली की राजनीति को कलंकित कर रहा है। दिल्ली की जनता के 1 करोड़ रुपए को बर्बाद करके अरविंद केजरीवाल ने जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की है, जो वोट बैंक को जो है लुभाने के लिए इस तरीके की हरकत की है, यह कहीं ना कहीं उसका एक जीता जागता उदाहरण है। केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति को कलंकित कर दिया है। अरविंद केजरीवाल, वो नाम जो कभी आम आदमी पार्टी की आवाज हुआ करता था, आज धोखेबाज नेता का जो है पर्याय बन चुका है। फांसी घर विवाद में उनकी भूमिका स्पष्ट है। उद्घाटन उन्होंने किया, दावे उन्होंने किए, लेकिन जब जांच का समय आया तो समन की अनदेखी करने लगे। ये क्या दर्शाता है? ये डरपोक नेता को जो जवाबदेही से भागता है। विशेषाधिकार समिति ने उन्हें और उनके अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन भेजा, लेकिन वो पेश जानबूझ करके नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। अरविंद केजरीवाल की हरकत न सिर्फ विधानसभा की अवमानना है, बल्कि दिल्ली की जनता के साथ में विश्वासघात भी है। वो जो कभी कैमरों के लिए सामने ट्रांसपेरेंसी की दुहाई देते थे, आज खुद छिपने की कगार पर आ चुके हैं। क्या ये आम आदमी पार्टी की नई राजनीति है, जहां पर घोटाले छिपाए जाते हैं और जनता को मूर्ख बनाया जाता है? और बात दोस्तों सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक सीमित नहीं है। पूरी आम आदमी पार्टी इस घोटाले में साझीदार लगती है। पार्टी जो खुद को जनता की पार्टी कहती है, अब घोटालेबाजों की पार्टी बनकर के रह गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को कैसे लूटा है, इसका परिणाम भी दिल्ली की जनता ने दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में उनकी सीट पर भी उन्हें हरवा करके दिया है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने सदन में से गंभीर वित्तीय अनियमितता बताया, और सही भी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को क्या दिया? मुफ्त बिजली, पानी के वादे, लेकिन पीछे से सरकारी खजाने को लूटने का काम किया।
फांसी घर जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ दिखावा थे जो अब उनके गले की फांस बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा ने उन्हें अंधा कर दिया है। वो सोचते थे कि जनता सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन अब विधानसभा के चुनाव के दौरान भी इसका जनता ने करारा जवाब दिया और अब विधानसभा ने रिपोर्ट इसकी स्वीकार कर ली अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में, और अध्यक्ष को भी कार्रवाई का अधिकार दे दिया है। क्या अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? समय बताएगा, लेकिन उनकी साख तो पहले से ही दागदार हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की स्थापना भ्रष्टाचार के खिलाफ में की गई थी, लेकिन आज वो खुद ही उसी दलदल में धंस चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल खुद जो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले थे, लंबी लंबी डींगे हाँक करके, आज खुद गर्दन तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। फांसी घर विवाद आम आदमी पार्टी की असफलताओं की एक और कड़ी है। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार का प्रतीक बता करके सरकार को घेरा है, और क्यों ना घेरे। जब विपक्ष सत्ता में था तो आम आदमी पार्टी ने हर छोटे बड़े मुद्दे पर हंगामा काट दिया था। अब जब खुद पर बारी आई तो चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी ने वादे तो बहुत किए थे, लेकिन अमल कहां है? मुफ्त सुविधाओं के नाम पर जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, सरकारी धन को लुटाया गया, और अब यह घोटाला सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी की यह दोहरी नीति, बाहर से ईमानदार और अंदर से भ्रष्टाचारी, अब पूरी तरह से जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। दोस्तों, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी कम दिलचस्प नहीं है। बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की कमजोरी के रूप में इस्तेमाल कर रही है, वहीं जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से कोई भी ठोस जवाब इस पर आता नहीं दिख रहा, क्योंकि वो पूरी तरीके से उनके खिलाफ में हुई इस कार्रवाई के बाबत डरे हुए हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके पास में बचाव का कोई रास्ता बचा नहीं है। दिल्ली की राजनीति में यह मुद्दा और भी ज्यादा धूल पकड़ेगा और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पर गहरा असर डालेगा। अरविंद केजरीवाल की छवि अब क्रांतिकारी से कपटी में बदल चुकी है। जनता को अब सोचना होगा कि क्या ऐसी पार्टी पर भरोसा कभी किया जा सकता है जो खुद के घोटालों को छुपाते फिरते हैं। फांसी घर विवाद दिल्ली की राजनीति में एक काला अध्याय है जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की असलियत को उजागर करता है। 1.05 करोड़ रुपए का दुरुपयोग, सदन की अवमानना और जनता को गुमराह करना, यह सब कुछ आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति के झूठे दावों को चूर चूर कर देता है। अरविंद केजरीवाल को अब जवाब देना होगा, बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली की जनता जो इतने सालों से आम आदमी पार्टी के वादों पर जी रही थी, अब वो जाग चुकी है। क्या केजरीवाल इस फांसी घर विवाद से बच पाएंगे या फिर उनके राजनीतिक करियर की फांसी ये साबित होगा? ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी की साख अब पूरी तरीके से दांव पर लग चुकी है और ये गिरावट जारी रहेगी अगर सुधार आम आदमी पार्टी में देखने के लिए नहीं मिला। जनता की अदालत में फैसला हो चुका है, भ्रष्टाचार का अब कोई बहाना अरविंद केजरीवाल का नहीं चलेगा। आप लोग देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जनता के करोड़ों रुपए को बुरी तरीके से ऐसे ही बर्बाद कर दिया गया। इन करोड़ों रुपए को अरविंद केजरीवाल ने अगर अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के बजाय कहीं अच्छी जगह पर उसको शिक्षा व्यवस्था में या फिर हेल्थ सेक्टर में अगर इन्वेस्ट किया होता तो दिल्ली की जनता आज यकीनन तौर पर केजरीवाल को एक काम के लिए ही सही कम से कम याद कर रही होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? इन करोड़ों रुपए जो आंकड़ा बताया गया है, 1.05 करोड़ रुपए में आग लगा दी। 1.05 करोड़ रुपए जो जनता का खजाना था, जो जनता के द्वारा पे किए गए टैक्स के पैसे का एक तरीके से दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल ने किया। और सबसे बड़ी बात पता क्या है दोस्तों? अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया। केजरीवाल की यह बहुत पुरानी एक आदत है, केजरीवाल कभी भी समन को सीरियसली नहीं लेते। विधानसभा के एक के बाद एक समन भेजे गए अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं को, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इन समन को हमेशा जूते की नोक पर रखा। किसी भी समन के बाद में पेश नहीं हुए, किसी भी समन का ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया, उल्टा कोर्ट में बार बार जाकर के इनके खिलाफ में जो है रोकने की मांग, इस पर स्टे लगा दिया जाए, इस तरीके की मांग अरविंद केजरीवाल करते रहे। यह है अरविंद केजरीवाल की पाखंड वाली राजनीति। और दोस्तों, इससे बड़ी बात यह है कि ये तो विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ से समन इन्हें जारी किए गए थे। वो समिति का जो गठन किया गया था उसकी तरफ से ये समन जारी किए गए थे। अरविंद केजरीवाल तो वो नेता हैं जो शराब घोटाला के मामले में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट थी, सीबीआई थी, जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से इनको समन भेजा गया,
उन समन को भी केजरीवाल ने ठेंगा दिखाने का काम किया था। तो अरविंद केजरीवाल की आदत रही है कानून को ताक पर रखना, कानून की धज्जियां उड़ाना। अरविंद केजरीवाल ने कभी किसी भी समन को सीरियसली लिया ही नहीं। तो इसी वजह से अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में एक्शन के आदेश जारी कर दिए गए हैं और अब केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से हो सकता है जेल जाना पड़ जाए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।